नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में कक्षा 10 और 12 प्राविधिक कला के विद्यार्थी एक बेहतरीन निर्णय सीखेंगे जो इस तरह से है। दिए हुए त्रिभुज एबीसी के 2 गुने के बराबर और समरूप त्रिभुज बनाना। एबीसी की भुजाएं दी हुई हैं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी भुजाएं दी हुई हैं, उसके समरूप और उसके क्षेत्रफल के 2 गुणों के बराबर एक त्रिभुज बनाना। देखिए, परीक्षा उपयोगी निर्णय है। देखिए, इसको पहले दिया हुआ त्रिभुज बनाते हैं। तीनों भुजा में से कोई भी भुजा आप नीचे आधार के रूप में ले सकते हैं। एक सिंपल सी लाइन हमने ड्रॉ कर ली है और इसमें से दिए हुए त्रिभुज की किसी भी भुजा के बराबर यहाँ 5 सेंटीमीटर की भुजा आधार के रूप में ले रहे हैं। ये 5 सेंटीमीटर भुजा हमने ले ली है और बाकी दोनों भुजाएं 4 और 3 सेंटीमीटर हैं, उनको भी ले लेते हैं। देखिए, ये 4 सेंटीमीटर हो गया और एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रकार में ले करके एक चाप लगा लेते हैं। ये मान लीजिए ए बी रेखा है, ए बी 5 सेंटीमीटर है और ये सी बिंदु है। सी बी और सी ए को मिला देते हैं इस तरह से। अब देखिए, हमारा दिया हुआ त्रिभुज बनकर तैयार हो गया है 4 सेंटीमीटर और ये भुजा 3 सेंटीमीटर है। देखिए, अब प्रोसेस शुरू होता है इसके समरूप और क्षेत्रफल में 2 गुने के बराबर एक नया त्रिभुज बनाने की। सबसे पहला स्टेप है, जो आधार रेखा है उसके बराबर एक लंब लेते हैं नीचे की ओर। पहले तो लंब रेखा खींच लेते हैं। ए बी रेखा के बी बिंदु पर एक लंब खींचते हैं नीचे की ओर और इसमें से ए बी की लंबाई के बराबर एक रेखाखंड काट लेते हैं इस तरह से। देखिए, ये रेखाखंड हमने काट लिया है। ये मान लीजिए कोई पी बिंदु पर काट रहा है। अब पी ए को मिला देंगे। पी ए को हमने मिला दिया है। पी ए को मिलाने के बाद इसी को त्रिज्या लेकर के, पी ए के बराबर त्रिज्या लेकर के ए बिंदु को केंद्र मानकर और ए पी की त्रिज्या लेकर के एक चाप खींचते हैं इस तरह से, जो ए बी रेखा के बढ़ाए हुए भाग को मान लीजिए डी बिंदु पर काटता है। अब हम डी बिंदु से और बीसी के समांतर एक रेखा खींचेंगे। पहले एसी रेखा है, इसको भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अब हम डी बिंदु से बीसी रेखा के समांतर एक रेखा खींचेंगे जो कि हमारे अभिष्ट त्रिभुज की एक भुजा होगी। ये जो रेखा है अभिष्ट त्रिभुज की एक भुजा है। इसका नाम हम ई रख देते हैं जहाँ पे इसने इसी रेखा को काटा है। तो इस तरह से ए ई डी या ए डी ई ये अभिष्ट त्रिभुज है जो दिए हुए हमारे एबीसी त्रिभुज के समरूप है और इसके क्षेत्रफल के 2 गुने के बराबर है। तो इस तरह से ये रचना पूरी हुई है और अभिष्ट रेखाओं को थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं जो कि परीक्षा में करना बहुत ज़रूरी होता है। वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको प्राविधिक कला की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं लगातार मिलने वाली हैं। धन्यवाद।